हाय वेलकम टू कोड फंडी वेलकम नेक्स्ट वीडियो द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज और यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 144 ये है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इसी के सिमिलर दो और क्वेश्चंस हैं जहाँ पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो ये है क्वेश्चन नंबर 94 और एक है क्वेश्चन नंबर 145 जो कि है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम ये तीनों क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे कि ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एक इजी लेवल डिफिकल्ट एक क्वेश्चन है, अपवर्ड्स काफी ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये हमारे यहाँ पे ट्री का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ट्री यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एरेज आता है। ठीक है, एरेज का आते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टैक आता है, हमारे पास यहाँ पे क्यू आता है, हमारे पास लिंक लिस्ट आता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रीज। फ़र्क क्या है? फ़र्क आता है कि आपके पास किस तरह का डेटा है और आप उसको स्टोर कराने के लिए किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहते हो। अगर आपके पास जो डेटा है वो सीक्वेंशियल है, डेटा हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, मेनली हमारे पास 2 तरीके का डेटा होता है। एक होता है आपके पास यहाँ सीक्वेंशियल, एक होता है आपके पास यहाँ पे हियरार्किकल। ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा आपका स्टोर होता है इन डेटा स्ट्रक्चर्स में, जो आपका एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक्ड लिस्ट है। अगर आपको आपके पास सीक्वेंशियल डेटा है, तो उसको उसके लिए आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपके पास जो डेटा है वो हियरार्किकल है। हियरार्किकल डेटा कैसा होता है? अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो, कॉर्पोरेट में या अगर आप कॉलेज में भी हो सपोज़, तो कॉलेज में आप अगर देखोगे आपके पास टीचर होता है, टीचर के ऊपर एचओडी होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर आपका चांसलर के ऊपर आपके मैनेजर होते हैं, फिर आपका जो डीन होता है वो होता है। तो एक पूरी हियरार्की बनती है। ऐसे ही अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो कॉर्पोरेट में सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे सीईओ होता है, फिर आपका यहाँ पे सीटीओ होता है, सीएफओ होता है, ठीक है? फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास जो वाइस प्रेज़िडेंट्स होते हैं, वो होते हैं, ठीक है? उनके अंडर में फिर आपके पास यहाँ पे आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है? या आपके पास यहाँ पे सारे जो मैनेजर्स हैं वो होते हैं। मैनेजर्स के अंडर में आपके पास यहाँ पे टीएल्स होते हैं, जो टीम लीड होते हैं और टीम लीड के अंडर आपके पास यहाँ पे डेवलपर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो पूरी एक हायरार्की बनती है। तो अगर आपके पास एक डेटा है जो कि हायरार्किकल है, ठीक है? तो आप उसको स्टोर कराओगे ट्रीज़ के अंदर। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रीज़ डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। अगर आप एक ट्री लेते हो, तो ये हमारे पास यहाँ पे सपोज़ एक ट्री है, ठीक है? और ट्री में जो आपके पास ये वाली जो नोड हो, ठीक है? इस चीज़ को रूट बोला जाता है और आप यहाँ पे देखो तो इस रूट के 2 चिल्ड्रन्स हैं। ये यहाँ पे लेफ्ट नोड है, ये यहाँ पे राइट नोड है और ये दोनों यहाँ पे इसके चिल्ड्रन्स हैं। तो ये इसका पैरेंट हो गया और ये 2 इसके यहाँ पे चिल्ड्रन हो गए। अगर आप इसका दे अगर आप ये वाला इस पूरे ट्री में से ये वाला एक सब ट्री ले लो, ठीक है? तो इसमें ये यहाँ पे रूट है और ये यहाँ पे इसके चिल्ड्रन है। मतलब ये यहाँ पे चिल्ड्रन्स हो गए और ये इसका यहाँ पे पैरेंट हो गया और इसका पैरेंट यहाँ पे ये है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये यहाँ पे इसका ग्रैंड पैरेंट है, ठीक है? वैसे रिलेशंस आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि ये यहाँ पे रूट है और ये यहाँ पे इसके चिल्ड्रन है। इस वाले सब ट्री के लिए ये यहाँ पे रूट है, ये यहाँ पे इसके चिल्ड्रंस हैं, ठीक है? ये यहाँ पे सिंपल सा एक ट्री होता है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि बाइनरी ट्री यहाँ पे क्या चीज़ है? आप अगर यहाँ पे देखो एक ट्री में हमारे पास काफ़ी सारे नोड्स, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे नोड्स हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें सभी जो पेरेंट हैं उसके एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, सिर्फ़ 2 नोड्स हो सकती हैं। अगर कोई एक ऐसा ट्री है जिसमें उसके सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन्स हैं एट मोस्ट, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एट मोस्ट 2 होने चाहिए, तो उस ट्री को हम बोलेंगे एक बाइनरी ट्री। जैसे यहाँ पे ये एक सपोज़ पैरेंट है, ठीक है? ये यहाँ पे एक पैरेंट है, इसके कितने चिल्ड्रन हैं? यहाँ पे इसके 3 चिल्ड्रन हैं, जो कि यहाँ पे ज़्यादा है आपके 2 से। तो क्या ये एक बाइनरी ट्री है? बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके 3 चिल्ड्रन्स हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बाइनरी ट्री एक वो ट्री होता है जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। जैसे ये एक पैरेंट है तो इसके सिर्फ़ 2 ही चिल्ड्रन होंगे। ये एक पैरेंट है तो इसके सिर्फ़ 2 ही चिल्ड्रन होंगे। एक भी हो सकता है तो भी बाइनरी ट्री है। इसका एक भी चाइल्ड नहीं है तो भी बाइनरी ट्री है। तो ये पूरा इस केस में एक बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे इन्होंने बाइनरी ट्री दिया हुआ है। बाइनरी ट्री का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि एट मोस्ट सिर्फ़ 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से एक्स्ट्रा नहीं होंगे। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे ट्रैवर्सल करना है। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है?
ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जो ट्री है उसके एक-एक नोड को आपको यहाँ पे विज़िट करना है। जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको किसी चीज़ को ट्रैवर्स करना है, मतलब आपको एक-एक नोड को विज़िट करना है। विज़िट करके आपको डेटा को रीड करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, लेकिन आपको ट्रैवर्स करना है तो मतलब एक-एक नोड को आपको यहाँ पे विज़िट करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको बाइनरी ट्री को यहाँ पे ट्रैवर्स करना है कौन से मेथड से? प्री ऑर्डर मेथड से। अब जब आप यहाँ पे बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करते हो, आप यहाँ पे सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक ये बाइनरी ट्री है, ठीक है? एक बहुत बड़ा आपके पास यहाँ बाइनरी ट्री है और आपको इसके डेटा को यहाँ पे रीड करना है, ठीक है? इसके डेटा को रीड करने के लिए आपको एक-एक नोड को यहाँ पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 तरीके के ट्रैवर्सल्स हो ट्री को जब भी आप ट्रैवर्स करते हो, तो 2 तरीके के ट्रैवर्सल्स होते हैं। पहला होता है ब्रेथ फर्स्ट, ये आपका यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट है। दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट। ठीक है? ये 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे ट्रीज़ के ट्रैवर्सल्स होते हैं। ब्रेथ फर्स्ट मतलब कि आप जो ब्रेथ है, मतलब आप इसको हॉरिज़ॉन्टल आप इसको ट्रैवर्स कर रहे हो। पहले आपने इस वाली नोड को ट्रैवर्स किया, फिर इन दोनों को ट्रैवर्स किया, फिर इन तीनों को ट्रैवर्स किया, फिर इन तीनों को ट्रैवर्स किया, फिर इन पाँचों को ट्रैवर्स किया। ये होता है ब्रेथ फर्स्ट। इसमें जो हम ट्रैवर्सल का यूज़ करते हैं, वो होता है अपना लेवल ऑर्डर, ठीक है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कहते हैं। डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट में आपके पास 3 तरह के ट्रैवर्सल्स होते हैं। एक होता है आपके पास यहाँ प्री ऑर्डर, एक होता है आपके पास यहाँ पे इन ऑर्डर, एक होता है आपके पास यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। तो ब्रेथ फर्स्ट हमने से देख देख लिया। ब्रेथ फर्स्ट में मतलब अगर आप इसको हॉरिज़ॉन्टली आप इसको यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हो, वो होता है ब्रेथ फर्स्ट, जिसमें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। डेप्थ फर्स्ट क्या होता है कि आप इसको वर्टिकली ट्रैवर्स कर रहे हो, कि आप यहाँ पे पहले नीचे आ रहे हो, नोड को यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इधर आओगे और इन वाली नोड्स को यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे वर्टिकली नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हो, हॉरिज़ॉन्टली नहीं कर रहे। तो वो होता है डेप्थ फर्स्ट, ठीक है? डेप्थ फर्स्ट में 3 तरीके का होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है। हमसे यहाँ पे प्री ऑर्डर पूछा हुआ है, बाकी जो 2 क्वेश्चन्स हैं उसमें इन ऑर्डर भी है और पोस्ट ऑर्डर भी है, ठीक है? यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तीनों सेम ही है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन्स को साथ में लेके चल रहा हूँ। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये क्या होता है? अगर आप यहाँ पे एक बाइनरी ट्री लो, ठीक है? बाइनरी ट्री अगर इसमें से मैं यहाँ पे ये एक सब ट्री निकाल लूँ, ठीक है? ये मैं यहाँ पे एक सब ट्री निकाल रहा हूँ, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो ये आपके पास यहाँ पे एक सब ट्री है, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला है कि या ये इसका यहाँ पे रूट है, ठीक है? ये इसके यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रंस में ये इसका यहाँ पे लेफ्ट नोड है और ये इसका यहाँ पे राइट नोड है। डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट में ये होता है कि अगर डेप्थ फर्स्ट में भी हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप एक नोड को कैसे विज़िट कर रहे हो। तो ये वो 3 तरीके हैं कि आप नोड को कैसे विज़िट कर सकते हो, ठीक है? कि आप पहले लेफ्ट को लेना चाहते हो, रूट को ट्रैवर्स। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि पहले आप रू लेफ्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हो, पहले आप रूट को ट्रैवर्स करना चाहते हो या पहले आप राइट को ट्रैवर्स करना, सिंपल सा यहाँ पे ये मेथड है, ठीक है? अगर आपको पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, फिर रूट को करना है, फिर राइट को करना है, तो वो एक अलग मेथड है। अगर पहले रूट को करना है, फिर लेफ्ट को करना है, फिर राइट को करना है, वो एक अलग मेथड है। जैसे अगर सपोज़ मैं प्री ऑर्डर देखूँ, प्री ऑर्डर के केस में अगर आप यहाँ पे प्री ऑर्डर देखो, प्री ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है? प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, रूट को हम करते हैं, फिर लेफ्ट आता है, उसके बाद आपका राइट आता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होता है? इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम रूट को ट्रैवर्स करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे राइट को ट्रैवर्स करते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर के केस में हम पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम राइट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर हम रूट को ट्रैवर्स करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप ट्रैवर्सल डेप्थ फर्स्ट में भी आप पहले कौन से नोड को विज़िट कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज़ करते हैं। इसको याद कैसे रखना है? प्री का मतलब पहले होता है, तो रूट पहले, इन का मतलब समझ लो बीच में है, तो रूट बीच में, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तो रूट आपका बाद में है और पहले आपको लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, उसके बाद आपको राइट को ट्रैवर्स। जैसे पहले यहाँ पे रूट है, तो उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट आ गया, आखिर में राइट है। इन है, तो बीच में रूट है, लेकिन पहले लेफ्ट है, बाद में राइट है और यहाँ पे पोस्ट है, तो पहले लेफ्ट है, बाद में राइट और लास्ट में आपका यहाँ पे रूट। तो ये ट्रैवर्सल है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे इसको कैसे ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है? बहुत ईज़ी है, ठीक है? पहले मैं चाहता हूँ कि पहले मैं कोड लिख दूँ, उसके बाद कोड कैसे वर्क कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला के दिखाऊँगा, कि वो वर्क कैसे कर रहा है।
तो आई होप इतना समझ आया होगा। ये यहाँ पे थ्योरी थी, जिनको ट्रीज़ जो यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ी-सी एक थ्योरी थी। अगर किसी ने ट्रीज़ पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको ये ऑलरेडी आता होगा। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, जो कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर को रिटर्न कर रहा है, और आपको ट्री नोड का रूट एलिमेंट दिया हुआ है। मतलब आपको पहला जो एलिमेंट है, सबसे टॉप जो उसका रूट है, आपको यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे चेक करना है, अगर आपका रूट जो है वो यहाँ पे आपका नल के इक्वल है। रूट अगर आपका यहाँ पे है ही नहीं है तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है। लेकिन रिटर्न आपको एक लिस्ट को करना है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, तो ये मेरे को बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना रहा हूँ ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे मैं उसको एक एरे लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक लिस्ट बनाई, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ उसी लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि आपको रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे एक लिस्ट होना चाहिए ऑफ टाइप इंटीजर। अब ये एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैंने आपको क्या बोला था कि पहले आपका रूट आता है, फिर आपका लेफ्ट आता है, फिर आपका राइट आता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को रूट को ट्रैवर्स करना, रूट को ट्रैवर्स करते हुए मेरे को उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे सीधा उसको आउटपुट में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या क्या किया मैंने, आउटपुट डॉट ऐड किया, और राइट राइट के अंदर अगर आप यहाँ पे नोड देखो, तो नोड में आप, अब ये एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 ही नोड हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, एक आपके पास यहाँ पे लेफ्ट है और एक आपके पास यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही नोड हो सकते हैं, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो दोनों आपको यहाँ पे दे दिए, और जो वैल्यू है वो आपके वैल के अंदर है। मेरे को वैल्यू चाहिए रूट की, मैंने यहाँ पे लिखा रूट डॉट वैल। ठीक है, रूट के बाद आपका यहाँ पे लेफ्ट है, तो मेरे को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ। मैं सिंपल लिख रहा हूँ रूट डॉट, मैंने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ट्री नोड में जो आपका रूट है वो अब यहाँ पे लेफ्ट एलिमेंट है। समझाऊंगा, ये बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और यहाँ पे सपोज मैंने, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट को ट्रेवर्स करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा रूट डॉट राइट, रिटर्न कर देना है आउटपुट को, कि आउटपुट में आप यहाँ पे वैल्यू को पुश कर रहे हो, जो कि आपका यहाँ पे रूट 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 एलिमेंट है। बस इतना सा कोड है। एक बार मैं इसको यहाँ पे चला के देख लूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ फिर डायग्राम की, ये कोड यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, केस आपके एक्सेप्ट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये कोड यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है। सपोज सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 है, 1 आपका यहाँ पे रूट है जो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, ट्री नोड रूट में आपका यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 1 2 3 है, और आपको यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। नल का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि 1 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो यहाँ पे नल है, राइट चाइल्ड यहाँ पे 2 है, फिर इसका यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है जो कि यहाँ पे 3 है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे ट्री बना लिया। आपको यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में आप इसको कैसे ट्रैवर्स करोगे, वो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 है। छोटा सा एग्जांपल है ये। ठीक है, एक एग्जांपल अपना ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत एक छोटा एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज एक एक दो नोड बना लेते हैं। ठीक है, और इनको मैं नेमिंग भी कर लेते हैं इनकी 1 2 3 9 एंड 10। तो ये 10 नोड्स है मेरे पास यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है, ये मेरे पास यहाँ पे रूट नोड है, जो कि यहाँ पे ट्री नोड रूट है। क्या रूट आपका नल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आएगा और आउटपुट में ऐड कर देगा रूट डॉट वेल। तो मेरी जो आउटपुट है, जो मेरी लिस्ट है, उसमें जो रूट की वैल्यू है 1, वो यहाँ पे मेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ, रूट के लेफ्ट वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे फिर से भेज दिया, और ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे फिर से कॉल हुआ। तो अभी जो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ये लिख रहा हूँ प्री ऑर्डर, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, तो प्री ऑर्डर 1 मैंने यहाँ पे लिखा। प्री ऑर्डर 1 अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला फंक्शन अभी यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, और ये वाला फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिवली दोबारा कॉल हो गया विद रूट डॉट लेफ्ट। रूट डॉट लेफ्ट क्या है, रूट डॉट लेफ्ट में यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, तो जो आपका प्री ऑर्डर वाला फंक्शन है विद 2, ये दोबारा कॉल होगा। दोबारा कॉल हुआ, क्या रूट आपका नल है? बिल्कुल भी नहीं है। आउटपुट डॉट ऐड में रूट डॉट वैल्यू, ये यहाँ पे 2 को यहाँ पे डाल देगा, और फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट डॉट लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट यहाँ पे 4 है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका यहाँ पे 4 के साथ दोबारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, 2 अब तक रिटर्न नहीं हुआ, और यहाँ पे 4 कॉल हो चुका है। ठीक है, 4 यहाँ पे कॉल हुआ, क्या रूट यहाँ पे नल है? बिल्कुल भी नहीं है। आउटपुट डॉट ऐड में आप यहाँ पे फिर 4 को ऐड कर दोगे, और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट के लेफ्ट से आपने इसको फिर से कॉल किया, रूट का लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे नल है इस केस में। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, तो यहाँ पे रूट इज इक्वल टू नल, उस केस में फंक्शन यहाँ पे यहीं से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपका रूट एलिमेंट यहाँ पे नल है, 4 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ये यहीं से ही आपका रिटर्न हो गया। तो ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट राइट,
4 के राइट में कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे रूट फिर से नल है, ये वाली लाइन भी आपकी एग्ज़ीक्यूट हो चुकी है और यहाँ से आपका ये वाला जो फ़ंक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो प्री ऑर्डर 4 है, ये आपका यहाँ से रिटर्न होके वापस यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 पे। अब 2 वाला जो जो था वो यहाँ तक चल चुका था, जहाँ पे उसने लेफ्ट को कॉल किया, जिसके बाद हम राइट पे गए थे। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट राइट। तो अब ये यहाँ पे 5 पे आया और प्री ऑर्डर से यहाँ पे आपका 5 कॉल हुआ, ठीक है? 5 यहाँ पे आपका कॉल हुआ, तो ये वाला फ़ंक्शन दोबारा कॉल होगा, रूट यहाँ पे नल नहीं है, आउटपुट डॉट वैल, तो यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा यहाँ पे। 5 आने के बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट लेफ्ट, 5 का लेफ्ट जो है ये उसको कॉल कॉल करेगा। तो प्री ऑर्डर के साथ यहाँ पे आपका 8 कॉल हुआ। 8 कॉल होते ही आपका यहाँ पे रूट नल नहीं है, आउटपुट डॉट वैल, तो यहाँ पे 8 आपका ऐड हो जाएगा। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट लेफ्ट, 8 के लेफ्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, रूट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे नल हो जाएगा, तो ये यहीं से इस केस में डन जाएगा। ये वाली फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। क्या राइट में कुछ है? राइट में कुछ नहीं है, तो इसी लाइन से ये वाला फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। वापस आएँगे यहाँ पर और ये दोनों फंक्शंस आपके हो चुके हैं, ठीक है? रिटर्न करेगा आउटपुट को, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल 8 यहाँ पे आपका चल चुका है, तो वापस ये जाएगा यहाँ पे 5 के ऊपर, 5 के पास। 5 का लेफ्ट वाला फंक्शन चला था, 5 के राइट वाले पे आएगा, रूट डॉट राइट। क्या राइट में कुछ है? राइट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूट आपका यहाँ पे नल है, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, 5 वाला फंक्शन आपका यहाँ से रिटर्न होगा, तो ये आपका यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे 2 के पास, ठीक है? 2 के पास आया, 2 का आपका राइट वाला फंक्शन भी चल चुका है, 2 यहाँ से आपका रिटर्न हो जाएगा, फिर जाएगा यहाँ पे 1 के पास, ये आपका स्टैक से पॉप हो जाएगा। 1 वाले में प्री ऑर्डर चल रहा था कि हम यहाँ से प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट से हम यहाँ पे लेफ्ट पे आए थे। अब ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट राइट। तो अब हम यहाँ पे 3 पे आ जाएँगे, ठीक है? तो प्री ऑर्डर में अब यहाँ पे आपका 3 कॉल होगा। 3 यहाँ पे आपका कॉल हुआ, तो सबसे पहले तो रूट यहाँ पे नल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है। आउटपुट में हम यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे इसमें 3 को ऐड किया, 3 को ऐड करने के बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट लेफ्ट। रूट डॉट लेफ्ट यहाँ पे कॉल हुआ जो कि यहाँ पे 6 है, तो प्री ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे 6 कॉल हुआ। 6 में रूट यहाँ पे नल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 है, आउटपुट डॉट वैल, यहाँ पे हम 6 को ऐड कर देंगे। 6 को ऐड करने के बाद यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट, 6 के लेफ्ट में कुछ है? कुछ भी नहीं है। 6 के राइट में भी कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। 6 यहाँ से रिटर्न हुआ। 3 पे आए, अब यहाँ से इस वाले फंक्शन से रूट का राइट कॉल होगा जो कि यहाँ पे 3 का राइट है, जो कि यहाँ पे 7 है। तो प्री ऑर्डर में अब यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। 7 आने के बाद रूट यहाँ पे 7 है, आउटपुट डॉट वैल, तो हम यहाँ पे 7 को ऐड कर देंगे। 7 को हमने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट डॉट लेफ्ट, 7 के लेफ्ट में जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका प्री ऑर्डर 9 है। रूट यहाँ पे नल नहीं है, ठीक है? आउटपुट डॉट वैल में यहाँ पे 9 को ही प्रिंट कर देगा। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट का लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट आपका नल है, राइट भी आपका यहाँ पे नल है, 9 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वापस जाएगा इस 7 पे और 7 का लेफ्ट यहाँ पे हमने कॉल किया था, 7 का राइट यहाँ पे कॉल होगा जो कि प्री ऑर्डर आपका 10 है, ठीक है? प्री ऑर्डर 10 आया, रूट यहाँ पे नल नहीं है क्योंकि 10 है, आउटपुट डॉट वैल में यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रूट का लेफ्ट यहाँ पे नल है, रूट का राइट भी यहाँ पे नल है, 10 का लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ पे नल है, 10 यहाँ से आपका रिटर्न हो जाएगा। वापस जाएगा 7 के पास, 7 में लेफ्ट और राइट दोनों चल चुके हैं, रिटर्न करेगा आउटपुट को, 7 यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है? वापस जाएगा 3 के पास क्योंकि यहाँ पे आपका 3 अभी स्टैक में है, 3 का भी आपका लेफ्ट और राइट दोनों चल चुका है, तो रिटर्न आउटपुट से आपका यहाँ पे 3 रिटर्न हो जाएगा। वापस जाएगा ये आपका यहाँ पे 1 के पास क्योंकि 1 अब भी आपका यहाँ पे स्टैक में है। 1 का पहले आपका लेफ्ट चल चुका था, ये लेफ्ट हम पहले ही ट्रैवर्स कर चुके थे, अब आपने यहाँ पे क्या किया, राइट को भी ट्रैवर्स किया और रिटर्न कर दिया आपने यहाँ पे 1 को, तो ये यहाँ से रिटर्न हुआ और जो यहाँ से 1 के टाइम पे जो यहाँ पे रिटर्न होगा वो आपकी ये फाइनल आउटपुट होगा। तो जो ये आपके यहाँ पे ट्री है, ठीक है? इसका ये एक इन ऑर्डर इसका ये एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या था? पहले आपका रूट था, फिर आपका लेफ्ट था, फिर आपका राइट था। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? एक उनका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इन्होंने कुछ अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है क्या? इनका एग्ज़ाम्पल काफ़ी छोटा है नीचे भी नहीं है कुछ, ठीक है? इसी से ही लेते हैं। 1, 2, 3 जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इससे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये आपका यहाँ पे 1 जो है ये आपका यहाँ पे रूट है, ठीक है? 1 आपका यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएगा इस वाली लाइन से, तो 1 आपका यहाँ पे ऐड हुआ। रूट के लेफ्ट में गए आप, रूट का लेफ्ट यहाँ पे नल है, तो ये यहाँ पे यहीं से ही इसी लाइन से रिटर्न होगा।
फिर रूट के राइट में आओगे, रूट डॉट राइट, तो रूट के राइट में यहाँ पे आपका 2 है, 2 आपका यहाँ पे इस वाले फंक्शन में आएगा, आउटपुट डॉट ऐड रूट डॉट वैल, आपने यहाँ पे 2 को ऐड किया। 2 को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट पे आओगे, 2 के लेफ्ट में यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, रूट यहाँ पे नल नहीं है, रूट डॉट वैल में यहाँ पे आपका 3 ऐड हो जाएगा। 3 को ऐड होने के बाद पीरियोडिक ट्रैवर्सल रूट डॉट लेफ्ट यहाँ पे नल है, इस लाइन से जाएगा। रूट डॉट राइट भी यहाँ पे नल है, इसी लाइन से रिटर्न हो जाएगा। वापस जाएगा यहाँ पे 2 के पास, 2 का लेफ्ट चल चुका था, 2 का राइट पे आएगा, 2 का राइट यहाँ पे नल है, तो यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। वापस जाएगा 1 के पास, 1 का लेफ्ट और राइट दोनों चल चुका है, रिटर्न कर देगा आउटपुट को। ये आपकी यहाँ पे इस केस में फाइनल आउटपुट होगी। 1 नल 2 3 की जो आउटपुट है वो है यहाँ पे 1 2 3। तो आप देखो बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? और अ, इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सेकंड कुछ पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही है, मेरे को आपको चला के भी दिखाना है। सबसे पहले तो इसको सबमिट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने अब तक सबमिट नहीं किया, उसको सिर्फ रन किया था। तो आप यहाँ पे देखो 0 मिलीसेकंड्स और बीट्स 100%, तो सबको इसने यहाँ पे बीट कर दिया। वापस आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आया मैं, अब यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट आपका बीच में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे रूट को हमने यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर दिया, बट यहाँ पे आपको रूट को पहले प्रिंट नहीं करना, पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, फिर रूट आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे राइट आएगा। तो बिल्कुल सेम फंडा अपनाना है, ठीक है? मतलब सेम फंडा क्या अपनाना है, आपको यहाँ पे जो आपका ये आउटपुट है, जो आपका रूट को आप प्रिंट कर रहे हो, इसको आपको बीच में डालना है क्योंकि इन ऑर्डर में आपका लेफ्ट पहले होता है, फिर रूट होता है, उसके बाद आपका राइट होता है। बस इतना सा काम है, ठीक है? रूट को आपको बस बीच में डालना है एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका चल जाएगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है? जो मैंने डायग्राम बनाया था, आप एक बार डायग्राम बना के ट्राई करना। आप यहाँ पे देखो, इसका भी यहाँ पे 0% है, बीट्स 100%, ठीक है? एक बार डायग्राम बना के इसको चला के देखना कि कैसे-कैसे चल रहा है, जैसे मैंने उसको चला के दिखाया था आपको। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में जो आपका रूट है वो यहाँ पे सबसे एंड में जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने रूट को बीच में लिखा है इन ऑर्डर के केस में, लेकिन जो पोस्ट ऑर्डर है उस केस में जो आपका रूट है वो सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में पहले आपका लेफ्ट ट्रैवर्सिंग होती है, फिर आपकी राइट ट्रैवर्सिंग होती है, उसके बाद आपका रूट ट्रैवर्सिंग होती है। तो रूट को हमको सीधा प्रिंट ही करवाना है। रूट को मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ट्री का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है। और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्री के करने वाले हैं। इसलिए आप यहाँ पे पूरी लीड कोड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, ठीक है? एंड स्क्रीन में भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।